हेलो गाइस, मेरा नाम है सुधीर कुमार। आप देख रहे हैं नीट बेस ज्ञान। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से मैंने जो नागारो का सेकंड राउंड का मेरा एक्सपीरियंस रहा था वो क्या रहा था गाइस, एंड वो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आए थे एंड किस तरीके से उसमें प्रोसेस रहा था। जैसे फर्स्ट राउंड के बाद क्या क्या प्रोसेस था, उसके अंदर कितने दिनों बाद इंटरव्यू लिया गया, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइस डिटेल में बताने जा रहा हूँ। एंड क्या किस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करने चाहिए वो मैं कुछ कुछ सजेशन दूंगा एट द एंड, वीडियो के एंड में। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, जो मेरा फर्स्ट राउंड था उसके 2 से 3 दिन बाद ही मेरे को कॉल भी आई थी एंड मेल भी आई थी। मेल में क्या था गाइस कि उसके अंदर ये बताया गया था कि आपका कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका फर्स्ट राउंड से क्लियर हो गया है। सेकंड राउंड के लिए आपको आपके लिए मीन्स जो इंटरव्यू का टाइम शेड्यूल होता है 2 से 3 दिन के बाद था। मीन्स जैसे आज मैंने फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ तो 2 से 3 दिन बाद मेल आई एंड 1 से 2 दिन बाद के लिए आपको टाइम स्लॉट सेलेक्ट करना था कि किस टाइम में आपको इंटरव्यू देना है। सो एक कुछ समथिंग 10 o'clock का था एंड एक दोपहर का, एक शाम के टाइम का था। तो मैंने कहा सेलेक्ट किया था कुछ दोपहर के टाइम का ही, 3 बजे के आसपास ही था अप्रोक्स। सो मैंने उस समय दिया था इंटरव्यू, जो कि टेक्निकल राउंड था। 1 आवर का इंटरव्यू था जिसमें पैनल बैठे थे, 2 से 3 लोग अप्रोक्स बैठे थे एक कोऑर्डिनेशन के लिए। बाकी 2 लोग स्पेशली पूछ रहे थे 1 आवर के अंदर जो भी चीज़ें थी। सो इसमें मैं बता दूंगा कि मैंने किस में इंटरव्यू दिया था, क्या क्या चीज़ें पूछी गई थी, वो सारी चीज़ें। सो गाइज, मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो लारावेल डेवलपर के लिए दिया था। एंड लारावेल डेवलपर के अंदर जैसे कि मेरे से जो पूछा गया था स्टार्टिंग फेज में कुछ टाइम के लिए 5 to 6 क्वेश्चन कुछ मेरे जैसे इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा सा प्रोजेक्ट की डिटेलिंग पूछी गई थी। डिटेलिंग के बाद गाइज कुछ पीएचपी क्वेश्चंस पूछे गए थे, लाइक मैजिक मेथड्स वगैरह क्या होते हैं, एसएसएल कुकीज, और कुछ और भी बेसिक्स क्वेश्चन ही थे, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। उसके कुछ देर बाद ही लारावेल के अंदर पूछा गया था guys, कुछ क्वेश्चन सर्विस कंटेनर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंड समथिंग लाइक मिडलवेयर राउटिंग कितने टाइप की होती है, ये सारी चीज़ें पूछी गई थी। एंड इसके बाद गाइस डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें पूछी गई थी, कौन कौन से इंजन होते हैं, कि क्या क्या एडवांटेज होते हैं उनके, क्या क्या इंडेक्सिंग होती है, ये सारी चीज़ें इसमें पूछी गई थी डेटाबेस के अंदर। एंड बात कर लेते हैं गाइस, कुछ कॉमन क्वेश्चन पूछे गए थे एंड कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर भी पूछे गए थे, इंटरफेस वगैरह हो गया एंड इनहेरिटेंस के टाइप पूछे गए थे एंड कॉमन कुछ डिजाइन पैटर्न के बारे में पूछे गए थे। ये सारा गाइस मेरा अप्रोक्स 35 मिनट्स के अंदर कवर किए थे। उसके बाद गाइस मुझे ना प्रोग्राम दिए गए थे, जैसे कुछ डुप्लीकेट फाइंड करना है एंड एक आधा और प्रोग्राम। उसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन इनको इनको जैसे होता है ना कि जैसी बड़ी कोई भी कंपनी होती है तो उसमें पूछा जाता है कुछ कुछ डेटा स्ट्रक्चर रिलेटेड, कि आप इस प्रोग्राम को कितना बेस्ट वे में लिख सकते हैं, कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, कितना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सारी चीज़ें। सो गाइस, लास्ट में ये चीज़ें भी पूछी गई थी, मतलब कि ये चीज़ें का क्या आंसर होगा। एंड फाइनली मेरा 1 आवर का इंटरव्यू लिया गया था एंड इसमें अप्रोक्स सारे क्वेश्चन के ही जवाब मैंने दे दिए थे। एंड लास्ट का जो था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसके मेरे बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं था उस टाइम। सो मैंने एक एवरेज में ही दिया था, 1-2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए थे। मीन्स यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो थ्योरिकल चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिकल हो तो आपको प्रिपेयर करना है। साथ ही साथ आपको डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इनका जो मेजर फोकस होता है वो आपका मेन जो लॉजिक आप कैसे बिल्ड कर रहे हैं एंड क्या क्या आप अप्रोच यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए, आप कितना बेस्ट सॉल्यूशन दे रहे हैं उसको, वो चीज़ें मैटर करती है। जिसके अंदर आपको डेटा स्ट्रक्चर में कुछ 2-3 पॉइंट्स हैं, जैसे वेब डेवलपमेंट के बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ कि वो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये 2-3 टॉपिक्स काफ़ी मतलब एट द एंड में पूछे जाते हैं। अगर गाइस आपने बेसिक क्वेश्चन क्रैक भी कर लिया, उसमें फंस गए तो आपके लिए फिर भी एक रिजेक्शन का कारण बनेगा। मेजर क्वेश्चन मतलब मेजर चीज़ होता है कि आपको डेटा स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, सही तरीके से आपको आना चाहिए। वो चीज़ अगर आती है आपको तो थोड़ी बहुत क्वेश्चन नहीं भी आते हैं तो आपको मेरे ख्याल से वो आगे कर देते हैं नेक्स्ट राउंड के लिए। तो गाइस मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने थोड़ा प्रिपरेशन डेटा स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा एडवांस किया नहीं था। सो फाइनल मेरा रिजल्ट शायद नेगेटिव रहा था, बट फिर भी मैंने काफ़ी सॉल्यूशन अप्रोच वाली चीज़ें दिया था उस समय। बट जो मेरा रियल फीडबैक था गाइस, मैंने बता दिया कि सेकंड राउंड के बाद मेरा एक तरीके से ना कॉल रिस्पॉन्स आया नहीं, तो मैं समझ लिया कि एक तरीके से नेगेटिव रहा है। एंड उसमें मैंने जहाँ तक अनुभव किया कि कहीं ना कहीं लिटिल बिट डेटाबेस थोड़ा, सॉरी डेटा स्ट्रक्चर थोड़ा और बेटर प्रिपेयर किया जा सकता था। बाकी क्वेश्चंस मेरे क्लियर था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें।
हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सॉल्यूशन होते हैं, किसी किसी को अप्रोच काम ना आए, हो सकता है कि किसी का माइंडसेट अलग हो, माइट भी सकता है कि पैकेज इशू या अदर कई सारी अलग अलग इश्यूज होते हैं, वो मैं मतलब ऐसे नहीं कह सकता। माइट भी मतलब बीच में ऐसा सिनारियो हुआ था कि कभी कभी कंपनी होल्ड पे रख लेती थी, माइट भी रेफरेंस काम आता है, एक काफ़ी कुछ चीज़ें आती है, तो मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट को पॉइंट आउट नहीं करूँगा कि इस वजह से माइट भी रिजेक्ट हो गया। बट मेरे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन थी, काफ़ी बेस्ट थी, क्योंकि मैंने और भी कई इंटरव्यू दिए थे, इसलिए मेरी प्रिपरेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। सो गाइस, लैंग्वेज की बात कर लेते हैं, तो सारी चीज़ें जो कम्युनिकेशन हुई थी वो गाइस इंग्लिश में ही हुई थी, जितना भी मेजर एक्सपीरियंस था, एंड उसमें कोई हिंदी की वो नहीं था। एंड एक और क्वेश्चन आता है कि दो उसमें लोग बैठे थे, तो गाइस एक जो थे वो थ्योरिकल मोस्टली क्वेश्चन पूछे थे, एक थे लास्ट में कुछ प्रॉब्लम अप्रोच जैसे क्वेश्चन पूछे थे। हाँ, एक लास्ट में वो चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ क्वेरीज भी लिखे थे जिनका सॉल्यूशन मुझे बताता ना कि एक क्वेरी का आउटपुट क्या होने वाला है, या जैसे एक दो क्वेश्चन थे उसको हम किस तरीके से जैसे एक लॉजिक दे दिया कि दो टेबल्स हैं, दो टेबल में से एक टेबल का डेटा, जैसे ए टेबल बी टेबल है, सो बी टेबल में जो रिकॉर्ड नहीं है ए से मैच है उनको फाइंड करना है, कुछ समथिंग ऐसा था। तो वो चीज़ें भी मैंने कर दिया था। तो इस तरीके से गैस क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना होगा, और डेटा स्ट्रक्चर पे आपको गैस कुछ पॉइंट में बहुत ज़्यादा ध्यान देने होंगे, जो चीज़ पूछते ही पूछते हैं, जहाँ तक मैंने नोटिस किया है। सो ये तो था गैस मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो रहा। एंड आपको और कुछ पूछना है इसके अंदर, और कोई डिटेलिंग चाहिए तो गैस मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तब तक के लिए गैस थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। मेरे और भी कुछ इंटरव्यूज हुए हैं, उसके बाद में एक्सपीरियंस प्रैक्टिकल से करूँ, एंड फाइनल मेरा सिलेक्शन कहाँ गैस हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में। सो थैंक यू।